हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है लर्न केमिस्ट्री में। और मैं हूं आपकी एजुकेटर डॉक्टर अनुपम सिंह। बेटा, आज हम बात करने वाले हैं मोल कंसेप्ट के ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज स्टोशियोमेट्री। स्टोशियोमेट्री पढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि स्टोशियोमेट्री होता क्या है। एक्चुअली ये केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं रिएक्शन में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बीच में रिलेशन। वो हम कैसे पढ़ेंगे? देखिए, इस ब्रांच में हमें क्या दिया होता है, हमें कोई रिएक्शन दी होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक रिएक्शन लिखी, आपको पता है कि ये रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट है इस रिएक्शन के। तो यहाँ पर हमें ये क्या कहता है, हमें रिएक्टेंट के या फिर प्रोडक्ट के कुछ डेटा दे देता है, या तो उनका मास दे देगा या वॉल्यूम दे देगा, और हमसे प्रोडक्ट या रिएक्टेंट के जो दूसरे रिएक्टेंट है उसका मास या फिर वॉल्यूम कैलकुलेट कराएगा। कहने का मतलब है कि गिवन डेटा से हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में रिलेशन निकालना होता है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं स्टोशियोमेट्री के अंदर। अब ऐसे क्वेश्चंस को हम करेंगे कैसे, मैं बताऊंगी आपको अभी कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इस कैटेगरी में, और हम कुछ क्वेश्चन से डील भी करेंगे। लेकिन उससे पहले हम इन वाले क्वेश्चन को करते कैसे हैं और इनको करने का क्या सही तरीका होता है, हम पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। जब भी आप स्टोशियोमेट्री के कोई भी क्वेश्चन करें, ठीक है, स्टोशियोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो उसमें सबसे पहले आपको बेटा रिएक्शन लिखनी होगी। तो स्टेप 1 क्या होता है इस तरह के क्वेश्चन में, राइट अ रिएक्शन। उस क्वेश्चन में या तो आपको रिएक्शन गिवन होगी, अगर रिएक्शन गिवन नहीं होगी तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में बताया होगा। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में बताया है तो उसको उसका हेल्प लेकर आप रिएक्शन लिख लेंगे। दूसरा हमारा स्टेप होगा कि हमें रिएक्शन को क्या करना होगा बेटा, बैलेंस करना होगा। हम उस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। जो अब आपको बैलेंस करनी आती है, नहीं आती है तो जब मैं क्वेश्चन कराऊंगी बेटा आपको सिखा दूंगी। थर्ड स्टेप होता है यहाँ पे कि हमें रिलेशन निकालना होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में। ठीक है, ये हमने 3 स्टेप की बात करी। अब हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, कोई रिएक्शन लेते हैं और समझेंगे कि उसमें स्टोशियोमेट्री कैसे लगानी है। मान लीजिए मैंने एक ये रिएक्शन ली है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करके अमोनिया बनाता है। नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्ट करके अमोनिया बनाता है, ये मैंने रिएक्शन लिखी है। ये रिएक्शन मेरी कंप्लीट रिएक्शन नहीं है क्योंकि मैंने इसको बैलेंस अभी नहीं किया और ये बैलेंस नहीं है। दूसरी बात, इसे बैलेंस क्यों करना चाहिए इस पर भी हम बात करेंगे। देखिए, यहाँ पर नाइट्रोजन के 2 एटम रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और प्रोडक्ट में केवल एक ही एटम लिख रहा है, आ रहा है। ठीक है, फॉर्मूले में एक ही एटम आ रहा है। हाइड्रोजन के 2 एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं और प्रोडक्ट में 3 हाइड्रोजन के एटम आ रहे हैं। जो हमारा मास ऑफ कंजर्वेशन है, कोई भी रिएक्शन होती है ना तो मास ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करती है। कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि रिएक्शन के अंदर जितने एटम रिएक्टेंट के पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही एटम प्रोडक्ट के बनने चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इनको इक्वल बनाने के लिए हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो ये तो हो गई कि बैलेंस करने की जरूरत क्या है। बैलेंस करने की जरूरत है टू फॉलो द कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, अब बैलेंस कैसे करेंगे बेटा, इधर है नाइट्रोजन के 2 एटम, इधर है नाइट्रोजन का 1 एटम। इधर मैं अगर 2 लगा दूं तो नाइट्रोजन के 2 एटम है और इधर भी नाइट्रोजन के 2 एटम हो गए। हाइड्रोजन को चेक करते हैं, हाइड्रोजन के इधर 2 है, इधर हाइड्रोजन के कितने हो गए, 3 2 6, तो यहाँ 3 लगा दीजिए। नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड। ठीक है, इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आपने जो चीजें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सामने जो नंबर लगाए हैं ना, ये जो नंबर लगाए हैं, ये जो नंबर लगाए हैं, और जिसके सामने नहीं लगाया है तो मैं इसको ये 1 कह रही हूँ। नहीं लगाया मतलब 1 ही है ना उसका मतलब। तो ये है बेटा स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये एक और नई टर्म आपको यहाँ पता चली है, दैट इज स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो क्या होते हैं स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट? रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए जो नंबर्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के आगे लगाते हैं हम, उनको हम कहते हैं स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। ठीक है, यहाँ तक बात में समझ में अगर आपको आ रही है तो बेटा
वीडियो को लाइक करेंगे और एंड तक बने रहेंगे, जिससे कि ये पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो जाए। अब हम राइट अ रिएक्शन, ये स्टेप हमने फॉलो कर लिया, बैलेंस कर ली हमने रिएक्शन। अब हम निकालेंगे रिलेशन। रिलेशन कैसे निकालते हैं? जब कोई रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करते हैं और प्रोडक्ट बनता है, तो हम मोल कंसेप्ट के बेस पर रिलेशन निकालते हैं। कैसे? देखो यहाँ मैंने वन वन है ना इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो मैं ये कह सकती हूँ कि 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रही है और 2 मोल अमोनिया बना रही है। बताओ बेटा, ये बात समझ में आ रही है? क्या समझ में आ रहा है आपको कि 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रही है और 2 मोल अमोनिया बना रही है। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वाटर बनाता है। ठीक है, क्या ये रिएक्शन बैलेंस है? नहीं, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, ऑक्सीजन के 2 हैं, और प्रोडक्ट में हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 एटम। बैलेंस करते हैं। बिना बैलेंस किए स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चन आप नहीं कर सकते। बैलेंस आपको पहले रिएक्शन को करना ही होगा। बैलेंस किया आपने, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मास को हम फॉलो करेंगे तभी तो कोई रिएक्शन हम कर पाएंगे ना। मतलब अगर हमें हर एक काम रूल से चलना है केमिस्ट्री के अंदर, तो हम रूल से चल रहे हैं। तो हमने पहला स्टेप हो गया, रिएक्शन लिख ली। अब हम कर रहे हैं इसको बैलेंस। ऑक्सीजन के बेटा 2 हैं यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 हो गए, हाइड्रोजन के 4 हैं, तो यहाँ पर भी हमने हाइड्रोजन के 4 कर दिए। अब रिलेशन अगर निकालूं तो इस रिएक्शन में 2 मोल हाइड्रोजन 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 2 मोल वाटर बना रहा है। गॉट इट? समझ में आ गई बात? ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आता है आपके दिमाग में कि मैम अगर मैं इसको बैलेंस ऐसे ना करके ऐसे बैलेंस कर दूं, तो क्या मैं इसको ऐसे बैलेंस कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हो आप इसको ऐसे बैलेंस। यहाँ पर क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, हाइड्रोजन के 2 एटम है, बैलेंस है हाइड्रोजन। ऑक्सीजन का 1 एटम है, देखो इस 2 से 2 कट जाएगा, हाफ O2 का मतलब एक ऑक्सीजन का 1 एटम हुआ ना, 1 एटम है और इधर भी 1 एटम है। यस, रिएक्शन बैलेंस है। तो आप कहोगे मैम इस रिएक्शन में और इस रिएक्शन में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो डिफरेंट हो गए। बेटा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो डिफरेंट हो गए, लेकिन रिलेशन तो सेम ही रहा ना। देखो कैसे, 1 मोल हाइड्रोजन हाफ मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो 1 मोल वाटर बनता है। तो यहाँ भी तो हम यही कह रहे थे, 2 मोल 1 मोल से रिएक्ट करके 2 मोल वाटर बनाए, या फिर हम कहें 1 मोल आधे मोल से रिएक्ट करके 1 मोल वाटर बनाए। देखो रिलेशन बिल्कुल सेम आ रहा है। तो इस तरह से हम रिलेशन निकालते हैं और स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चंस को करते हैं। अब आती है बात कि क्वेश्चंस को करते कैसे हैं। देखिए, एक तो क्वेश्चन आपको मोल की फॉर्म में दे सकता है, मैं एक एग्जांपल इस पर कराऊंगी। इसके अलावा रिलेशन किस किस फॉर्म में आपसे निकलवाया जा सकता है? स्टोइकियोमेट्री में हम 3 तरह के रिलेशन की बात करते हैं। पहला, मास मास रिलेशन। मास मास रिलेशन में बेटा आपको रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का मास दे देगा और दूसरे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का मास पूछ लेगा। इसे कहते हैं मास मास रिलेशन। दूसरा होता है मास वॉल्यूम रिलेशन। मास और वॉल्यूम रिलेशन में एक सब्सटेंस का आपको मास देगा और दूसरे का वॉल्यूम पूछ लेगा, या फिर एक का वॉल्यूम देगा और दूसरे का मास पूछ लेगा। हम ये सारे रिलेशन क्वेश्चन एग्जाम्पल करेंगे, इसके क्वेश्चन की हेल्प से हम समझेंगे, इसलिए अभी आप बिल्कुल पैनिक ना हो, सिर्फ नोट करें इन सब चीजों को। थर्ड है हमारा वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन। वॉल्यूम रिलेशन में हम क्या करेंगे, ये वहां पे देखने को मिलता है जहां पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसेस होते हैं, और हम यहाँ पर वॉल्यूम का रिलेशन निकालते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में। पहले मैं आपको मोल रिलेशन का एक क्वेश्चन करा के दिखाती हूँ, जिससे कि आपको फिर आगे की चीजें क्लियर होगी कि स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चन करने कैसे हैं हमें। क्वेश्चन है हमारा, 20 मोल ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस 40 मोल ऑफ अमोनिया। ठीक है, ये हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है, एक नॉलेज दी हुई है रिएक्शन के बारे में, और पूछा क्या है, हाउ मच नाइट्रोजन, सॉरी ये नाइट्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन पूछा है इसमें।
हाउ मच हाइड्रोजन is consumed to form 40 mole of ammonia. देखो बेटा, जब भी आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दे रहा है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में से किसी एक की कुछ वैल्यू दे रहा है, मास की फॉर्म में, वॉल्यूम की फॉर्म में या मोल्स की फॉर्म में, तो वो क्वेश्चन स्टोइचियोमेट्री से है। ये तो हमने पहचान लिया कि ये स्टोइचियोमेट्री का क्वेश्चन है। करने के लिए हमें वही 3 स्टेप फॉलो करने हैं। पहला स्टेप की हमें रिएक्शन लिखनी है। हमें ये पता है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके अमोनिया बनाता है। रिएक्शन मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है, इसको दोबारा से लिख लेते हैं हम। और मैं बैलेंस्ड सेकंड स्टेप भी साथ में कर रही हूँ। पहले मैंने रिएक्शन लिखी और नाउ इसको बैलेंस कर लिया। बैलेंस करने के बाद हम थर्ड स्टेप पे चलते हैं कि हम इसका रिलेशन निकालते हैं। रिलेशन में क्या कह रहा है ये कि भाई इस रिएक्शन जो पर्टिकुलर जो एक स्टैंडर्ड रिएक्शन है, जो हम रिएक्शन लिखते हैं और उसको बैलेंस करते हैं, वो एक स्टैंडर्ड रिएक्शन होती है। बाकी जो डेटा होता है, देखो इस रिएक्शन में 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट करके 2 मोल अमोनिया बना रहा है, तो ये मोल के हिसाब से स्टैंडर्ड रिएक्शन है। लेकिन ये मेरी मर्जी है या ये उस बंदे की मर्जी जो रिएक्शन करा रहा है कि वो कितना ग्राम नाइट्रोजन रिएक्शन में ले या कितना मोल नाइट्रोजन उस रिएक्शन में ले। जितना मोल वो नाइट्रोजन उस रिएक्शन में लेगा उसी हिसाब से अमोनिया बनेगा। ठीक है, तो 1 मोल अगर नाइट्रोजन स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है कि अगर 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है तो 3 मोल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, 3 मोल हाइड्रोजन को कंज्यूम करेगा और 2 मोल अमोनिया बनाएगा। ठीक है, ये स्टैंडर्ड रिएक्शन है। लेकिन मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 20 मोल नाइट्रोजन क्या प्रोड्यूस कर रही है, 40 मोल अमोनिया प्रोड्यूस कर रही है। बेटा देखो रिलेशन यहीं से समझ में आ रहा है, ये इससे डबल अमोनिया प्रोड्यूस कर रही है, दुगनी। यहाँ पर भी 1 का 2 हो रहा है, 1 से 2 बन रहा है और यहाँ 20 से 40 बन रहा है, राइट। और हमसे पूछा है कि हाइड्रोजन के कितने मोल कंज्यूम होंगे, तो हमसे हाइड्रोजन के मोल यहाँ पर पूछे गए हैं, राइट। तो जिसके मोल पूछे हैं और जिसके मोल हमें पता है, उन दो के बीच में हम रिलेशन निकालेंगे। तीनों को हम यूज नहीं करेंगे, सिर्फ दो को यूज करेंगे, ठीक है। और उन दो क्वांटिटीज को यूज करके उनके बीच में रिलेशन निकालेंगे। तो चलिए, हमें क्योंकि हाइड्रोजन की वैल्यू निकालनी है तो हाइड्रोजन को हम क्या रखेंगे, राइट हैंड साइड पर रखेंगे और लेफ्ट हैंड साइड पर ले रही हूं मैं अमोनिया। तो कंपेयर करती हूं मैं 2 मोल अमोनिया formed by consuming 3 mole of hydrogen। ये बात समझ में आती है यहाँ से? 2 mole of ammonia is formed by consuming 3 mole of hydrogen। 1 mole ammonia, 1 mole ammonia is formed कितनी हो जाएगी बेटा, 3/2 मोल ऑफ हाइड्रोजन। और हमें मोल कितने दिए हुए हैं, कितनी अमोनिया के मोल फॉर्म हो रहे हैं, 40 मोल फॉर्म हो रहे हैं। 3/2 इंटू 40 मोल ऑफ हाइड्रोजन, ये कितना आ गया आंसर, 60 मोल। 40 मोल अमोनिया बनाने के लिए 60 मोल हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, यहां तक समझ में आया बेटा आपको? तो ये तो मोल और मोल के बीच में हमें रिलेशन निकाला है। अब ऐसे ही हम इन तीनों रिलेशंस की बात करेंगे जो जनरली स्टोइचियोमेट्री में हमसे पूछे जाते हैं, और इनको भी हम क्या है, न्यूमेरिकल की हेल्प से समझेंगे। चलिए, पहले हम बात करते हैं मास मास रिलेशन की, और इसके लिए हम एक न्यूमेरिकल लिखते हैं। लिखें क्वेश्चन, calculate the mass of CO2, calculate the mass of CO2 that can be obtained by heating 25 gram of calcium carbonate। ठीक है, तो हमें क्या बताना है यहाँ पर,
हमें बताना है कि कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पर कितना CO2 प्रोड्यूस होगा, और कैल्शियम कार्बोनेट का हमें बेटा मास दिया हुआ है। तो पहला स्टेप हम क्या लिखेंगे, रिएक्शन लिखेंगे। रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट को हम लाइम स्टोन भी कहते हैं, अगर हो सकता है आपको यहाँ पर लिख दे 25 ग्राम ऑफ लाइम स्टोन इज कैल्शियम कार्बोनेट। और ये रिएक्शन भी आपने पढ़ी हुई है, थर्मल डिग्रेडेशन हो जाता है इसका, हीट करने पर ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। रिएक्शन हमने लिख ली, सेकंड स्टेप पर जाते हैं, बैलेंसिंग चेक करते हैं। कैल्शियम का एक एटम है, कैल्शियम का एक एटम है, कार्बन का एक एटम है, कार्बन का एक एटम है, ऑक्सीजन के 3 एटम है, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 3 एटम है, तो रिएक्शन हमारी बैलेंस है। अब रिलेशन निकालेंगे। रिलेशन क्या कह रही है, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड और 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। हमने रिलेशन निकाल दिया। अब हमसे मोल के रिलेशन में क्वेश्चन को नहीं पूछा हुआ, हमसे मास दिया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट का, और मास ही पूछा है CO2 का। तो ठीक है, हमें कहा है 25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट किया तो कितनी CO2 बनेगी। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो दिया हुआ है और जो निकालना है, सिर्फ उन दो क्वांटिटी को आपस में हमें रिलेट करना होता है। तो हम कैल्शियम कार्बोनेट और CO2 को रिलेट करेंगे पहले, ठीक है। 1 मोल, हमें मोल की फॉर्म में नहीं निकालना, हमें ग्राम की फॉर्म में निकालना है। तो हमें मोल कंसेप्ट के इस वाले पार्ट पर फिर से जाना होगा, जिसमें मैंने आपको सिखाया था कि 1 मोल किसके इक्वल होता है। 1 मोल इक्वल होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपाउंड या एटम, और 1 मोल इक्वल होता है एवोगैड्रो नंबर के, और अगर सब्सटेंस गैसियस है तो 1 मोल इक्वल होता है 22.4 लीटर के। तो 1 मोल किसके इक्वल होगा, मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट के 1 मोल का मोल किसके इक्वल होगा, अगर मैं ग्राम में निकालना चाहूँ तो कैल्शियम कार्बोनेट के मोलर मास के इक्वल होगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास पहले हम फाइंड करते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन के जो मास है उसको ऐड करेंगे। कैल्शियम का मास होता है, एटॉमिक मास होता है 40, कार्बन हो गया 12, और ऑक्सीजन के क्योंकि 3 एटम है, एक एटम का हो गया 16, तो ये हो गया 48। टोटल यहाँ पर बेटा 100 ग्राम आ जाएगा ऐड करने पर। हम CO2 का भी मोलर मास निकालेंगे, क्योंकि हमें 1 मोल का मास निकालना है। तो मोलर मास क्या होगा इसका, 44 ग्राम होगा। आप निकाल लेंगे, कार्बन है 12 और ऑक्सीजन यहाँ पर 32 हो गया, 2 एटम है, तो टोटल हो गया हमारा 44 ग्राम। तो अब इसे मैं क्या करती हूँ, ग्राम की फॉर्म में कंपेयर करती हूँ। देखो, मोल को हम मोलर मास की फॉर्म में भी कंपेयर कर सकते हैं, वॉल्यूम के फॉर्म में भी कंपेयर कर सकते हैं, और नंबर ऑफ पार्टिकल की फॉर्म में भी कंपेयर कर सकते हैं। तो ये 1 मोल था, तो इसका मतलब 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो 44 ग्राम CO2 प्रोड्यूस होती है। गॉट इट। 25 ग्राम को हीट करेंगे तो कितनी CO2 प्रोड्यूस होगी। बिल्कुल सिंपल यूनिटरी मेथड यूज कर रहे हो आप, है ना, जो आपने बहुत छोटी क्लासेस में यूज किया है। तो 100 ग्राम से मिल रही है 44 ग्राम CO2, 1 से मिलेगी 44 बाई 100, और 25 ग्राम से मिलेगी हमें 44 बाई 100 इंटू 25। 25 4 जा 100 हो गया, और 44 डिवाइड हो गया 4 से, तो 11 ग्राम CO2 यहाँ पर प्रोड्यूस होगी। समझ आ गया, कितना सा आसान क्वेश्चन था, है ना। स्टोशियोमेट्री में आपको बैलेंसिंग प्लस रिलेशन को ध्यान में रखना है, सिर्फ दो क्वांटिटी के बीच में रिलेशन निकालना है। ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया। इसी क्वेश्चन में वो फर्दर हमसे पूछ सकता है कि कैल्शियम ऑक्साइड कितना प्रोड्यूस होगा। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड की बात पूछेगा और कैल्शियम कार्बोनेट की वैल्यू दी होगी, तो हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है, और हम CO2 को भूल जाएंगे थोड़ी देर के लिए। बिल्कुल। तो मोल में भी कैल्शियम ऑक्साइड का भी 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन हम यहाँ पर कंपेयर मोलर मास की फॉर्म में कर रहे हैं, ग्राम की फॉर्म में कर रहे हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड का भी मैं मोलर मास निकाल लूंगी, जो होगा, कैल्शियम का होता है 40 और ऑक्सीजन का होता है 16, तो टोटल हो जाएगा 56 ग्राम पर मोल।
तो यहाँ पर अगर हम यूनिटरी मेथड करेंगे तो 100 ग्राम से हमें 56 ग्राम CaO प्रोड्यूस होता है। एक से हमें 56/100 मिलेगा और 25 से हमें मिलेगा 56/100 इंटू 25। 25 4 जा 100 और 4 से इसको डिवाइड करेंगे 14 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाएगा। इस तरह से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने का एक और मेथड मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ यहाँ पे। ये मेथड तो यूनिटरी मेथड है, सिंपल सा मेथड है, आप ऐसे भी कर सकते हो। एक और मेथड है, हम उसको भी बात कर लेते हैं उसके लिए। तो यहाँ पर बेटा डाल लेंगे सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड में हम क्या करेंगे, जिन दो क्वांटिटी की हमें बात करनी है ना, जैसे यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट की बात करनी है, तो हमें उनके मासेस कंपेयर करने हैं। आपसे कैल्शियम ऑक्साइड का मास ही पूछा है ना, और कैल्शियम कार्बोनेट का गिवन है, तो इनके मास को कंपेयर करेंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे हम, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, और निकालना क्या है हमें, मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, और मास निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, N इज इक्वल टू W अपॉन मोलर मास। ठीक है, N इज अ नंबर ऑफ मोल्स, ये हो गया मोलर मास, और W हो गया गिवन मास, या जो मास आपको निकालना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर W निकालना है, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N इंटू मोलर मास। तो मैंने कहा मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा, मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इंटू मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइडेड बाय मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इंटू मोलर मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। यहां तक समझ में आती है बात, ये बात क्लियर हुई, किसमें कोई डाउट? ठीक है, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना है बच्चे, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है जो क्वेश्चन में गिवन है। 100 ग्राम नहीं लिखेंगे तो मोलर मास है ना, जो क्वेश्चन में गिवन है उस मास की बात कर रहे हैं हम, दैट इज 25 ग्राम। कैल्शियम ऑक्साइड का मास हमें निकालना है। नंबर ऑफ मोल कैल्शियम कार्बोनेट के कितने हैं, 1 मोल, रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, और मोलर मास 100 ग्राम होता है। CaO का भी 1 मोल ही फॉर्म हो रहा है, और इसका मोलर मास 56 होता है। ठीक है, अब करते हैं इस क्वेश्चन को। 25 4 जा 100 और 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 40। तो वेट ऑफ CaO, मास ऑफ CaO कितना आया, 14 ग्राम। 14 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा जब हम 25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे। तो देखा कितना आसान सा टॉपिक था ये, मास मास रिलेशन हमने निकाला यहाँ पे। बेटा नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हम कैसे मास वॉल्यूम रिलेशन निकालेंगे और कैसे वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन निकालेंगे। तब तक आप इससे रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, जो अब तक आपसे नहीं हो रहे थे, उनको करने की कोशिश कीजिए, और कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए।